अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के उर्दू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग जानेंगे उर्दू के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चैप्टर अगर 4 नहीं देखे पिछले बार है ना टॉपिक को, आप उसे देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर के। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही उसके पहले हम लोग जानेंगे मुसन्निफ मतलब राइटर के बारे में, और कुछ पॉइंटेड जो है जो टॉपिक का नाम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है ना, दिस टॉपिक नेम इज, है ना, देखिए यहाँ पे हिजरत, और ये क्या है, एक इंसाइया है आपका, ठीक है ना। लेकिन हिजरत क्या होता है उसके थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूं कि देखिए स्टूडेंट, हिजरत का मतलब होता है कोई एक जगह से दूसरी जगह जाकर वापस लौट आना, वही हमारा क्या कहलाता है, हिजरत। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिजरत करते हैं, जो आप भी हिजरत करते होंगे, आप भी कहीं जाकर के फिर वापस आते हैं तो आप हिजरत हो गए, है ना, हिजरत कहलाएंगे ना। तो जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता दूं कि वो भी मतलब शहर मक्का से शहर मदीना के उससे क्या होते गए थे, तो ये भी हमारा क्या कहलाए गए, है ना, हिजरत कहलाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि हिजरत चाहे वो कोई आम मंजर, मतलब बोलते हैं ना, कई शहरों से देखते हैं मक्का जाते हैं और हिजरत करके वापस आते हैं ना, तो इस तरीके से हिजरत ही कहलाता है ना, कहीं से जा करके वापस लौट आना हिजरत कहलाता है। जैसे आप जानिएगा कि इंसान के साथ साथ, है ना, मतलब और भी होते हैं हिजरत करने के, जैसे जैसे पशु पक्षी भी होते हैं। जैसे आप पक्षी को अगर एक जगह से इन्वायरमेंट, जैसे वातावरण वहाँ का अगर अच्छा नहीं लगा, ज़्यादातर मान लिया हाई प्रेशर में अगर गर्मी है, तो उस जगह को छोड़ करके दूसरे अच्छा जगह पे इन्वायरमेंट वातावरण अच्छा लगता है वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे फिर कंट्रोल हो गया है तो वहाँ पे फिर सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या कहलाता है, हिजरत कहलाता है। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, तो इसे जानने से पहले आप हम लोग समझेंगे ना कि और खाना बदोश के भी बारे में समझेंगे, इस पर ही मेन टॉपिक चर्चा किया गया है ना। तो देखिए इसके पहले, है ना, जानने से पहले आप लोग जानेंगे अब मुसन्निफ के बारे में, है ना, मतलब राइटर के बारे में, क्योंकि इससे आपको सवाल क्या आते हैं, बोर्ड में आते हैं। तो जब को आपको मुसन्निफ के बारे में आपको, है ना, पूरे तरीके से क्या करना है, माइनस करना है इस दोस्तों, है ना, तो माइनस कीजिएगा, इस तरीके से समझिएगा, माइंड में रखिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट को फिट करना है। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ मुसन्निफ जो है अहमद जमाल पाशा, कौन से टॉपिक के है, तो हिजरत, हिजरत आपका इंसाइया है। अब देखिए पैदाइश कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में इलाहाबाद का मोहल्ला, है ना, हलादाबाद में हुए। ठीक है, और इनके दादा का नाम क्या नाम था स्टूडेंट, है ना, तो नजफ अली नाम था। क्या नाम था, नजफ अली। किसके, तो अहमद, है ना, यहाँ पे अहमद पाशा, मतलब बोल सकते हैं यहाँ अहमद जमाल पाशा बोल दिए यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, अब उनके वालिद का नाम क्या है ना, वालिद का नाम, तो देखिए सजाद हुसैन, और इनकी दूसरी बीवी, है ना, सरवरी खातून, मतलब इनके जो वालिद साहब थे दो शादियां किए थे, जो दूसरी शादी जो किए थे उनका नाम जो था इस तरीके से दिया गया स्टूडेंट ना, दूसरी बीवी, है ना, सरवरी खातून। और मैं बता दूं स्टूडेंट कि 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए, ठीक है ना, कौन, ये अहमद जमाल पाशा 1940 ईस्वी में, है ना, इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और आमीन आबाद के कच्चा आहता में मकान खरीदा, और सरवरी मंजिल का नाम वही था स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1950 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे, है ना, और 1953 ईस्वी में इंटरमीडिएट का, और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए, है ना, बीए के, और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो इस तरीके से आपको बस समझ में आ गई, ये तो उनकी तालीम के बारे में मैंने आपको समझाया, तहकीक पाता करके बताया आपको, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, अब आप लोग समझेंगे कि 1957 में, है ना, ईस्वी में, है ना, यहाँ पे झलक बुक डिपो अलीगढ़, है ना, ने उनकी किताब मिजाज लतीफ़े शाये हुआ। कितने ईस्वी, 1957, है ना, 1957 ईस्वी में। आपको याद रखना स्टूडेंट कि है ना, झलक बुक डिपो गढ़ अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज लतीफ़े कब शाये हुई, तो 1957 को याद रखिएगा। अब देखिए एमए, अब क्या हुआ कि एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गए, कौन, यहाँ पे अहमद जमाल पाशा साहब। ठीक है, अब देखिए, अब 1961 ईस्वी में कौमी आवाज
आवाज साहिबा इदारत में शामिल हुए। फिर बताया गया 1966 ईस्वी में दूसरी शादी सरवरी जहां से हुई, मतलब कि अहमद जमाल पाशा साहब की जो दूसरी शादी हुई थी जी, है ना, दूसरी शादी जिनका नाम था, दूसरी शादी जिससे सरवरी जहां नाम था, ठीक है ना, उनके बेगम का नाम। मतलब आप ये भी सोचिएगा कि मन में कि सर मतलब कि वालिद साहब उनके तो 2 शादी किए थे, तो क्या उनके देखा देखी भी 2 शादी किए थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो उनके जो अहमद है ना जमाल पाशा साहब में दूसरे शादी जो किए थे जिनका नाम सरवरी जहां, इनमें क्या था नाम का, है ना, सरवरी खातून था, ठीक है ना, जहां। और जो बताया गया है कि दूसरी शादी करने के बाद जिनका इस नाम था, लेकिन उनको मशहूर क्या हुआ, मतलब नाम से लोग ज्यादातर किससे जानते थे, ठीक है। तो जो दूसरी शादी सरवरी जहां हुई, जो सरवरी जमाल से मशहूर हुई, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अहम किताब इनकी कौन कौन से अहम किताब रही, और जहां है ना जिंदगी में किस तरीके से पूरा मशहूर और मकबूल हुए, है ना, मकबूल हुए, उसके बारे में तहकीक के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी किताबें हैं उनके, किनके, अहमद जमाल पाशा साहब के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनबस्ता और शहर, है ना, सितम आजादे, लज्जत आजाद, मुजामिन पाशा वगैरह और भी किताबें थे, जिनकी ये किताबें बहुत आम खास आ चुकी थी, आम तौर पे बताया जाए तो, ठीक है ना, आम मंजर हो चुकी थी। तो ये अहम किताबें हैं जो मैंने आपको समझाएं। लेकिन स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे बताया जाता है, मैंने हिजरत के बारे में मैंने समझा दिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे, है ना, हर कोई लोग होते हैं बहुत से, कि जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है ना, चले जाना और फिर वापस आना, वही आपका हिजरत कहलाता है। बहुत से मतलब इंसान के साथ साथ बहुत से छोटे चरिंदे परिंदे जो होते हैं, छोटे पक्षी पशु होते हैं, वो भी हिजरत करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो हम लोग बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हिंदी में बोलते हैं प्रवास, या फिर बोल सकते हैं स्थानांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं है ना, माइग्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, और उर्दू में क्या बोलते हैं, हिजरत बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हिजरत जो बताया गया है इसमें आमतौर पे कि खाना बदोश किसे कहते हैं, इसमें बताया गया है कि खाना बदोश किसे कहते हैं। खाना बदोश कुम्हार को कहा जाता है स्टूडेंट, कि जिस तरीके से कुम्हार मतलब कि दिन भर में एक, है ना, जिस तरीके से बर्तन की मतलब जिस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और दिन भर में कई बर्तन तोड़ देते हैं, तो वो डेली का उस तरीके से है। लेकिन ये ऐसे बताया गया है, जो कुम्हार ऐसे बताया गया ना स्टूडेंट, कि जो टेंट, जो अदरवाइज देखोगे कि बहुत से ऐसे जगह हैं जो टेंट लगा करके जो आते हैं रहने सहन करते हैं, तो वैसे लोगों को कुम्हार मतलब टेंट हाउस वाला कुम्हार के बारे में बताया जाता है, जो रहते हैं और फिर जिंदगी काटते हैं। लेकिन हम लोग की जिंदगी से वो लोग की जिंदगी क्या है, बहुत बहुत बेहतर है, लेकिन उसकी जिंदगी से हम लोग क्या है, बहुत ही कमजोर है। मतलब कि समझिए कि जैसे हम लोग कोई भी लोग अधिकतर लोग देखते हैं काम करते हैं और अपनी जिंदगी का, है ना, घर बनाते हैं। घर हमारे लिए तो घर बनाते हैं, लेकिन कुछ जिंदगी आधा काट देते हैं। लेकिन उस तरीके का जो है ना, जिस तरीके से को मतलब कि जो टेंट वगैरह जो लगा के रहते हैं और फिर मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद पसंद आया, फिर नहीं आया, तो फिर वो दूसरी जगह सेटल कर देते हैं। तो इस तरीके से जिंदगी को क्या कर फिर और जगह चले जाते हैं। तो वही अहमद पाशा भी जाकर देखते हैं अपने मतलब कि कुछ दूरी पर अपने गांव के दूरी में एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे मतलब कुछ लोग रहने आए थे, टेंट वगैरह लगा करके फिर रहने थे। फिर वो ऑफिस चले गए तो फिर देखें कि कहाँ चले गए, फिर दूसरी जगह सेट कर ली, मतलब जहां उनको पसंद आता है एनवायरमेंट, मतलब बताएं वातावरण, जैसे परिस्थितियां जैसे होती है वैसे वैसे अपनी अपनी जगह को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो यही बताया गया है कि खाना बदोश जो है जिस कि खाना बदोश की जिंदगी बहुत ही बेहतर, मतलब उन लोग की जिंदगी कुछ ऐसे हैं जैसे हम लोग मानो तो बहुत बेहतर मानो, है ना। जैसे अब उनके जैसे लगा के रहते हैं टेंट, जैसे वहाँ पे कुछ कर्तव्य दिखाते हैं, कुछ उसके बच्चे कुछ हरकत मतलब अलग अलग तमाशे दिखाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ का कुछ जो नज़ारा होता है कुछ अलग दिखाई देता है स्टूडेंट, है ना, उसकी ज़िंदगी जैसे टेंट वगैरह से जो लगा के रहते हैं ना वो। लेकिन हम लोग का इस तरीके से एक जगह मतलब अपनी ज़िंदगी को एक घर में ही गुजार देना आधा ज़िंदगी को, फिर इस तरीके बहुत से आने के समय में तब दूसरा जगह करते, तो 2 या 3 घर बनाते, फिर क्या होता है समाप्त। लेकिन वैसे जिंदगी के लोग टेंट वगैरह लोग लगा के रहते हैं, तो वो अपनी जिंदगी को कई, है ना, जगह को चेंज करते रहते हैं, है ना। तो वही एक इस तरीके का हिजरत को नाम दिया गया स्टूडेंट, है ना। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है तो वैसे जिंदगी हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही कमजोर बन गया उसकी जिंदगी से, है ना।
और एक हिजरत यही होता है, तो हर लोगों को हिजरत करना एक फर्ज है, चाहे वो आम मंजर, जैसे बताया गया ना है कि जैसे हिजरत का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब आना तो फिर वापस आ जाना, जैसे बताया गया ना कि कहा मतलब इस तरीके से आप सुने होंगे नात में, है ना, कि मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से फिर बताया गया है ना, एक ना एक जिस है ना, इस तरीके से जिस जहां से आए हैं फिर वहीं चले जाएंगे। तो इस तरीके से हर एक लोग क्या होते हैं, हिजरत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने आप को सोचे कि नहीं हम हिजरत नहीं करते, ऐसा हो नहीं सकता, हर कोई हिजरत करते हैं। बात समझ में आया रहे स्टूडेंट, है ना। तो इस तरीके के तमाम बताया गया कि खाना बदोश किसा कहा गया है, तो कुम्हार को कहा गया है कि जिस तरीके से अपने जगहों को चेंज करते रहते हैं, है ना। और जैसे बताते हैं कि कुम्हार जो मतलब टेंट वगैरह जो लगा के रहते हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं तो जिस तरीके के एक रेतीले के घर के आकार के बताया जाता है, क्योंकि देखिए उस तरीके को जो बच्चे जो अधिकतर देखते हैं गांव ग्राम में कि जो है ना रेत से जो घर बनाते हैं, अगर वो सही नहीं बन पाता है तो उसको तोड़ देते हैं और फिर बनाते हैं, तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। तो इस तरीके से तोड़ना और फिर बनाते रहना एक क्या है, कुम्हार की जिंदगी बताया गया है, ऐसा है ना। और ये बहुत ही आम मंजर देख चुके होंगे आप, है ना। तो इस तरीके के बताया गया है कि ये एक कुम्हार की जिंदगी है। ओके, तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट, है ना। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, है ना। तो अगर ये टॉपिक में कोई आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और मैं पूरा उम्मीद करूंगा आपके, है ना, सवाल के जवाब देने का। ओके, तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।